परमात्मा का नाम जैसे भी जपा जाए शुभ ही है। मैं कहता हूं यदि दिन निकलने से पहले ही हम परमात्मा के नाम का जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह सुबह नाम की बैठक पर नहीं बैठ पाते। भाई उन्हें नौकरी करने कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो भाई उन लोगों को तो जल्दी जाना ही है और उनके साथ जो बहनें हैं उन्हें भी जल्दी उठकर उनका हाथ बटाना है। तो ऐसे लोग नाम नहीं जप पाते। या जो लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, रात्रि में भी बहुत देर से सोते हैं, उसके बाद जब वो सुबह उठते हैं फिर उन्हें जल्दी काम पर जाना होता है, तब भी वो नाम की सुमिरन पर नहीं बैठ पाते। तो भाई आज मैं इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देखो, दुनियादारी के काम धंधे करते हुए भी हम गुरु नाम को जप सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। भाई काम तो सिर्फ नाम जपने से है ना। नाम जप दुनिया के काम धंधे करते हुए भी जप सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि उन बातों पर ध्यान रखा तो ये नाम जपना हमारे लिए सार्थक हो जाता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नाम तो जपते रहते हैं। भाई जैसे यहाँ से किसी को दूसरी जगह जाना है, तो वो दूसरी जगह जाने के लिए क्या सहारा लेता है? या तो रिक्शे का सहारा लेगा, कार का सहारा लेगा, बस का सहारा लेगा, ट्रेन का सहारा लेगा। जैसा भी सहारा ले, यदि वो चुपचाप बैठा हुआ नाम जप रहा है तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। लेकिन होता यह है कि नाम तो जपता रहता है, लेकिन ख्याल जो है वो बहिर्मुखी रहता है। अब सामने देखो बहुत कुछ आता है, लेकिन व्यक्ति उन विषय पर ध्यान नहीं देता जो सामने कुछ है। वो उन बातों पर ध्यान देता है जैसे जहां वो जा रहा है वहां क्या होने वाला है, वहां क्या होगा, या कल उसके साथ क्या हुआ था, या कई रिश्ते नातों की ओर उसका ख्याल चला जाता है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। बहुत सी बीवियां ऐसी हैं जो घर का काम धंधा करती हैं, नाम जपती रहती हैं, लेकिन उस समय भी उनका जो ध्यान है वो बहिर्मुखी रहता है। यहाँ पर हमें एक बात बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये जो हमें नाम जपना है कि हमें हर हाल में परमात्मा का नाम जपना ही है। चाहे सुबह उठकर नाम जपो, बैठक पर बैठो और 2-2.5 घंटे के लिए नाम जपो, ये काम करो। और यदि सुबह नाम नहीं जप पाते हो तो भाई खाते पीते चलते फिरते हर दुनियादारी का काम करते हुए नाम जरूर जपना चाहिए। नाम जपने से ही हमारा काम बनेगा। देखो, स्वामी जी महाराज ने एक वाणी के माध्यम से समझाया है, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत विसर न जात। ये बात ध्यान रखना, ये हमें बात विसारनी नहीं है। हमें हर हाल में नाम जपना ही है, चाहे जैसे भी जपें। नाम को बार बार दोहराना ही है। परमात्मा का नाम है, ये हमें नाम गुरु से मिला है और ये नाम ही पवित्र है। इस नाम को जपने वाले जो भी जीवात्मा हैं वो परमात्मा के गुरु के भाड़े में रहते हैं और उनका कभी भी अहित नहीं होता। भाई नाम सुबह नहीं जप सकते तो दुनियादारी के काम धंधे करते हुए, जैसे वो कहते हैं खाते पीते, अरे भाई इससे ज्यादा और गुरु क्या मौज देगा। आप समझिए, परमात्मा इससे ज्यादा और क्या मौज देगा कि परमात्मा को आप खाते पीते भी याद कर सकते हो, चलते फिरते भी याद कर सकते हो, दुनिया के काम धंधे करते समय भी उसे याद कर सकते हो। यहां तक कि आप लेटे हुए हो, सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए उस समय भी नाम जप कर सकते हो। अब आप ऐसे लीजिए, जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन्हें दवा दारू की जरूरत है और वो बीमार हैं, लेटे हुए हैं, उस समय भी लोग नाम जप कर सकते हैं। इससे सरल काम
दुनिया में और कोई नहीं हो सकता जो हमें सबसे ज्यादा जटिल महसूस होता है और जो हमारे लिए करना बहुत ही जरूरी है। अब इस बात से ये बात निकलती है कि हमें सबसे पहले परमात्मा के नाम को विसारना नहीं है। जैसे भी हो, हम जो भी काम करते हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी करते हो, दुकानदार हैं, अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, ग्राहक आए, उन्हें डील कर लिया, या आपके एम्प्लॉय से डील कर रहे हैं, ध्यान आपका परमात्मा के नाम पर होना ही चाहिए। नाम जपते रहो, इससे बड़ा और सरल कार्य क्या होता है। अब मैंने जैसे बताया कि नाम जपना ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका नाम जप तो चलता रहता है पर उनका ख्याल कहीं और रहता है। तो भाई यहां पर यह ध्यान रखना है कि नाम जप करते समय गुरु के, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है। हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ यदि जुड़ा रहेगा तो फिर हमारा ख्याल नीचे नौ द्वारों की ओर नहीं जाएगा। जैसे आमतौर पर होता यह है कि हम दुकान पर बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम धंधे कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल जो है घर परिवार में ही पड़ा हुआ है, या बॉस ने क्या कह दिया, क्या चल रहा है नौकरी को लेकर, वो चिंता सताए जा रही है, उधर ध्यान है। हमारी दुकान पर ग्राहकी कम है, ये चिंता लगी हुई है, कौन सा सामान खराब हो रहा है, इसका क्या होगा। देखो भाई, और नाम जप रहे हैं, ध्यान रखिए, और ध्यान इन बातों में पड़ा हुआ है, तो ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर ये अभ्यास बन गया तो ध्यान रखना काम नहीं बनेगा। अगर ये अभ्यास बन गया कि नाम जपते रहे और ध्यान दुनियादारी का रहा तो फिर काम नहीं बनेगा। ध्यान भी परमात्मा का, गुरु का बने तब फायदा है। जैसे नाम जप रहे हो तो ध्यान को ऊपर उठाने की कोशिश करो, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखने की कोशिश करो, गुरु की आंखों पर ध्यान टिकाओ, गुरु के ललाट पर ध्यान टिकाओ। ऐसा ध्यान करो जिससे ऐसा लगे कि नाम जप रहे हैं और गुरु भी हमारे अंग संग हैं। इस तरह नाम जपने से हमारे सिमरन को मजबूती मिलती है, हमारा सिमरन ऊंचे दर्जे का बनता है। अब नाम का सुमिरन करते रहे और नौ द्वारों में ही फंसे रहे तो सुमिरन ऊंचे दर्जे का नहीं होगा, उसको मजबूती नहीं मिलेगी। अब ऐसे समझिए जैसे स्वामी जी महाराज ने समझाया भी था, जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का घात। अब आप समझिए, जो कामी पुरुष है उसकी आसक्ति स्त्री में है, तो वो क्या करता है, वो जानता है जो कुछ भी करता है उसका ध्यान उस स्त्री की ओर ही रहता है। वो सारे काम करता रहता है लेकिन ध्यान उसका वहीं पर रहता है जहां वो कामिनी है, वो स्त्री है। अब आप ध्यान रखिए, इस तरह हमें भी अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना है। ये सिर्फ उपमा दी गई है, समझने की कोशिश करें, उपमा दी गई है, ऐसा नहीं है कि आप भी वो सब करने लग जाओ। बताया है स्वामी जी महाराज ने कि देखो, जिस तरह से एक कामी पुरुष अपनी कामिनी को ध्यान रखता है और दुनिया के काम धंधे करता रहता है, इसी तरह हमें भी अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपना है। अब तुम्हें नाम दे दिया भाई, इससे बड़ी और क्या बात है। इस नाम को जपो, इस नाम को जपो और अपने ख्याल को ऊपर उठा के रखो, नौ द्वारों से ऊपर उठा के रखो। इस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखो और नाम जपते रहो। इसे कबीर साहब ने भी ऐसे समझाया है, सुमिरन की सुधियों करो जो सुरभि सुत माहे। सुरभि कहते हैं गाय को। और कह कबीर चारा चरत विसरत कहो न जाए। देखो, वो जो गाय है
वो जाकर चारा चरती है, खाना खाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बछड़े की ओर रहता है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या खाया होगा, क्या पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, और उसका ध्यान वही बना रहता है और वो चारा चरती रहती है। अब देखिए कितना दूर है संबंध, लेकिन फिर भी ध्यान गाय का अपने बछड़े की तरफ है। तो हमें भी यही करना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, दुनिया के काम धंधे करते हुए हर भाई हर बहन गुरु नाम को जप सकती है, जप सकते हैं बड़े ही सरलता के साथ। ये हमारे लिए एक तरह से बोनस भी है। जो लोग सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं और यदि वे लोग दिन में भी इसी तरह नाम जपते हैं तो वे उनके लिए बोनस हो गया। और जो लोग सुबह उठकर नाम नहीं जप पाते, भाई जिन्हें दुनिया के काम धंधों में इस कदर लिबड़े हुए हैं कि उन्हें रात्रि में देर से ही सोते हैं और सुबह उठते ही जल्दी काम पर भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वरदान है कि भाई वो सारा काम भी करते रहें और परमात्मा के नाम का जाप भी करते रहें। बात सिर्फ नाम जपने से है, और ध्यान रखना है कि नाम जप करते समय अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ या परमात्मा के स्वरूप के साथ। अब देखो, परमात्मा हमने देखा नहीं है, हमारी सबकी ये परेशानी है, परमात्मा देखा नहीं है, और कहते हैं गुरु परमात्मा का ही रूप है। हम जिन चीजों का भी ध्यान करते हैं वो 5 तत्वों से नीचे है, और परमात्मा का स्वरूप गुरु के स्वरूप के साथ यदि जोड़कर देखते हैं तो ये सब हमारे लिए पूरा है। तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए भी यदि हम नाम जपते हैं तो समझो परमात्मा का ही हमने ध्यान किया हुआ है। जो नाम है ये परमात्मा है, ये समझिए, ये नाम जो है ये परमात्मा ही है। ये वो शब्द है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये वही शब्द है जिसके साथ यदि हम जुड़ जाएं तो हमें वो शक्ति मिलेगी, वो अंतर में ताकत मिलेगी कि हमारा मनोबल किसी भी तरह नहीं टूट सकता। चाहे हमारे पास दुनिया की धन दौलत हो चाहे ना हो, यदि हमारे अपने हमारा साथ दे चाहे ना दे, हमें सब संसार की लोग छोड़ के चले जाएं, फिर भी यदि नाम हमारे साथ है तो समझिए हमारे पास सब कुछ है। नाम विसार चले अनुमार्ग, अंत काल पछताई है। जो लोग नाम को विसार देते हैं, नाम की भक्ति नहीं करते, वो अंत समय बहुत पछताते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि बताइए, जिन घर परिवार के लिए इतना कुछ किया, आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। देख लो, ये नाम जो हमें गुरु ने दिया है, ये नाम है जो आज हमारे लिए ढाल के रूप में खड़ा है और यमों से हमें बचाए हुए है। किस तरह से समझाया जाए आप सभी को कि नाम जपना भाइयों और बहनों कभी मत छोड़ो। सुबह उठो, नाम की भजन बंदगी पर बैठो और नाम जपो। कम से कम 2 से 2.5 घंटा नाम जपने की कोशिश करो, और फिर सारा दिन दुनिया के काम धंधे करते हुए भी परमात्मा के गुरु के नाम को ना बिसारो और नाम जपो। नाम जपते समय विशेष तौर पर मैं बार बार एक बात समझाना चाहता हूं कि अपने ध्यान को ऊपर की ओर रखो। सुमिरन की तरह ही ध्यान भी मन का एक स्वभाव है। जैसे मन बहिर्मुखी होता है, वैसे ही ध्यान भी बहिर्मुखी हो जाता है। जैसे ही किसी आसक्ति के साथ अपने चित्त को जोड़ोगे, ध्यान उन आसक्तियों के साथ जुड़ जाएगा। फिर नाम जपते रहो भले ही, लेकिन ध्यान बहिर्मुखी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कबीर साहब, जह आशा तय बासा हुई, मन वच कर्म सुमिरे जो कोई। जह आशा तह वासा होई, मन वच कर्म सुमिरे जो कोई। देह धरे कीन्यु जिम आशा, अंत आए लीने तह बासा। तो हमें सभी को अभी से ये प्रैक्टिस करनी है कि हम
गुरु का ध्यान करते रहें और नाम जपते रहें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन